हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे। तो आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त को कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में करेंगे। तो पहली बार जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की करंट अफेयर की सीरीज़ अगर चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का ये करंट अफेयर की सीरीज़ की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है? तो ये केरल सरकार ने की है। केरल में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर किस शहर ने कब्जा जमा लिया? तो ये लखनऊ शहर ने कब्जा जमा लिया। लखनऊ टीम ने प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा किया। बरेली की टीम उप विजेता और सीतापुर को तीसरा स्थान मिला। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विदेश में कहाँ पर अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित किया है? तो ये किया है मलेशिया में। अगला प्रश्न है, भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो ये रूस से खरीदेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी एयरलाइन भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बनी? तो ये विस्तारा बनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम ने ऑनलाइन भुगतान सुविधा और ऋण सेवा पेटीएम पोस्टपेड के लिए पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो ये की है सैमसंग के साथ। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो ये असम राज्य सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, किस सीमा तक कृषि ऋण के लिए 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता स्वीकृत की गई है? कितनी सीमा तक? तो ये 3 लाख रुपए तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न जो बनता है, कितने शहरों ने हाल ही में खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? तो ये कितने शहरों ने? तो ये 500 शहरों ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने JSW ग्रुप के साथ एक समझौता किया है? तो ये किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने। अगला प्रश्न है, भारत में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ सकती है? तो ये 7.73% बढ़ सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है NTA नेट में। भारत सरकार ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए किस मंच का अनावरण किया है? तो ये मंथन मंच का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने अगले 25 साल के लिए पंच प्राण लक्ष्य की घोषणा की है? पंच प्रण, तो ये की है नरेंद्र मोदी जी ने। पंच प्रण क्या है? विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तीसरा प्रण है अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा एकता और एकजुटता। पांचवा है नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। तो ये पंच प्रण है जिसका 25 साल के लिए लक्ष्य की घोषणा की है नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये करीब 15 प्रश्न हैं जो मेरे को महत्वपूर्ण लगे एग्ज़ाम की दृष्टि से
कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।